नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 6वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान रहने वाला है, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वैदिक काल की थ्योरी क्लास हम लोग पढ़ेंगे आज के में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना, तो आप लोगों को उसको नोट करते हुए चलना है, ताकि हम लोगों को ना एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले रिवीजन करते बन जाए हम लोगों को ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। तो चलिए, सबसे पहले आज को टॉपिक को देखिए, वैदिक काल, जिसे वैदिक एरा के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय करके दिया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के उपरांत उत्तर पश्चिम भारत में एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ, जिसे वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। तो आप लोगों को एक छोटा सा बिंदु नोट करके रखना है, वैदिक काल के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो वैदिक काल के जो संस्थापक थे वो आर्य थे। सिर्फ वैदिक काल लिखना और आर्य लिख लेना आप लोग, ठीक है। वैदिक काल के रूप में जो जाना जाता है वो उसके संस्थापक कौन थे, तो आर्य थे। बस इतना नोट करके रखना है। आर्य शब्द के अर्थ के बारे में जानिए। सबसे पहला, अभिजात, श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन एवं उत्कृष्ट होता है। तो ये जो शब्द अलग अलग दिया है ना, इसे भी आप लोगों को नोट करके रखना है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, अभिजात होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, कुलीन होता है और उत्कृष्ट होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ करके साइड में आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद काल निर्धारण को ध्यान से पढ़िए। वैदिक काल की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में होती है, किंतु त्रियुग पद्धति के आधार पर इसे लौह युग के तहत भी शामिल किया जाता है, जो 1000 ईसा पूर्व के पश्चात का काल है। अतरंजी खेड़ा के खुदाई से सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य मिला। तो इसमें आप लोगों को क्या नोट करके रखना है, सबसे पहले आप लोगों को नोट करना है कि वैदिक काल की जो शुरुआत है ना वो 1500 से 1000 के बीच हुआ है। सिर्फ एक लाइन में वैदिक काल लिखिए और उसका जो काल है ना वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। ये आप लोगों को पहला नोट करना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को इसको नोट करना है कि अतरंजी खेड़ा की खुदाई से ना सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य मिला। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से मिला है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसमें, ठीक है। चलिए, इसके बाद वैदिक साहित्य स्रोत के बारे में जानते हैं कि वैदिक साहित्य का पता कैसे कैसे चलता है। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। वैदिक धर्म ग्रंथों को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। संकलन करता दिया है, देखो, महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें क्या नोट करके रखना है, वैदिक साहित्य जो धर्म ग्रंथ है ना उसको ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ना वैदिक साहित्य आप लोगों को पता होगा ना, उसका रचना किसने किया था, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास बोलते हैं ना। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि वेद व्यास को ही ना कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाना जाता है। दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है, दोनों नाम। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। वैदिक ग्रंथ की रचनाकार कौन है, तो ये वेद व्यास है। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा चलिए वेद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। थोड़ा सा आप लोगों को ब्लर नज़र आ रहा होगा, मैं आप लोगों को ना अच्छे से पढ़ करके समझा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में लिखा है वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। तो आप लोगों को एक चीज़ नोट करके रखना है, वेद जो शब्द है ना वो विद धातु से बना है, जिसका जो अर्थ है वो ज्ञान है। तो ये आप लोगों को नोट करना है। नेक्स्ट को पढ़िए। क्रमशः वेद 4 प्रकार के हैं। कौन कौन सा, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 4 प्रकार के वेद होते हैं, आप लोगों को पता होगा। इसके सीक्वेंस को आप लोगों को खास तौर से याद रखना है, ठीक है। पूछा जाता है अलग अलग कूट में कि इसके सीक्वेंस को जमाइए बोल करके, तो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद, इन तीनों के संग्रह को देवयत्री कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। देवयत्री किसे कहा जाता है, पूछा जा सकता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों वेद के जो संग्रह होगा ना उसे देवयत्री कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। उपरोक्त चारों वेद को संहिता कहा जाता है। तो 4 वेद अगर कि एक साथ मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, संहिता कहा जाता है। लेकिन 3 वेद एक साथ मिलेंगे ना तो उसे देवयत्री कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसको। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए। प्रस्थान यत्री श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों को मिलाकर कहा जाता है। तो प्रस्थान यत्री किसे कहा जाता है, तो श्रीमद् भागवत गीता होगा, ब्रह्मसूत्र होगा और उपनिषदों को मिला करके ना इसे प्रस्थान यत्री कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए, उसके बाद ना जो चारों वेद है ना उसको अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे फर्स्ट को पढ़िए ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में पहला को ध्यान से पढ़िए। मूल
लिपि ब्राह्मी, भाषा संस्कृत। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो क्या है, वो ब्राह्मी लिपि में है और भाषा कौन सी है, तो वो संस्कृत है। नेक्स्ट को पढ़िए, विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद व रचना। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है और रचना है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्तियाँ या ऋचाएँ एवं इसमें देखो 10,580 श्लोक बोला है, लेकिन ये जो डाटा है ना वो थोड़ा सा गलत है। आप लोगों को क्या लिखना है, 10,462। कितना, तो 10,462 जो है ना उसमें श्लोक है, ये आप लोगों को याद रखना है ऋग्वेद में। इसमें ना थोड़ा सा गलत डाटा दिया हुआ है, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। गूगल में सर्च भी मारिएगा ना तो इसमें 10,462 श्लोक है ये बोला गया है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा इसमें। चलिए उसके बाद ना ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। तो ये आप लोगों को याद रखना है या नोट करके रखना है। ऋग्वेद में ना भगवान जो इंद्र है उसके लिए 250 बार श्लोक लिखा गया है एवं अग्नि के लिए 200 बार श्लोक लिखा गया है अलग अलग। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए, विश्वामित्र, वासिष्ठ और लोपमुद्रा सूक्ति में प्रमुख रचयिता थे। तो सूक्तियों में प्रमुख रचयिता कौन कौन थे, तो विश्वामित्र थे, वरिष्ठ थे और लोपमुद्रा थे। तो ये तीनों जो रचयिता थे ये आप लोगों को याद रखना है। त्रिशब्दनाथ जैन तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में आया है। तो त्रिशब्दनाथ का आप लोगों को याद रखना है, जो जैन तीर्थकर थे ना तो उसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। पुरोहित को होत्री कहा जाता था क्या, तो ये जो ऋग्वेद कालीन पुरोहित था ना उसको होत्री कहा जाता था। तो यह आप लोगों को नोट करके रख लेना है, क्योंकि पूछा जाता है कि ऋग्वेद कालीन पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। तो आप लोगों को इसे भी नोट करना है कि सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द है ना उसका प्रयोग कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट को पढ़िए, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और ये जो गायत्री मंत्र के रचयिता को क्या बोला जाता है, तो ये रचयिता विश्वामित्र है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। आप लोगों को पता है ना गायत्री मंत्र क्या होता है, ओम भूर्भुवस्वः तष्टवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोगों को पता होगा ना गायत्री मंत्र के बारे में। तो तीसरे मंडल में ना उल्लेखित है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में लिखा गया है, तो ये आप लोगों को याद रखना है तीसरे मंडल में। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तो 10वें मंडल में ना शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बारे में नोट करके रख लीजिएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो उसको, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, दशराग्य युद्ध 7वें मंडल में। तो ये जो दशराग्य जो युद्ध है ना उसका जिक्र 7वें मंडल में किया गया है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। तो ये किसके विरुद्ध हुआ था दशराग्य युद्ध, इसके बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, भरत कबीले के राजा सुदास व पुरुष कबीले के मध्य। तो भरत कबीले के जो राजा सुदास थे और पुरुष कबीले के जो मध्य था ना, इनके बीच में दशराग्य का युद्ध हुआ था और ये युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में किया गया है ऋग्वेद के। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, भरत कबीले जन के प्रमुख सुदास थे। तो भरत कबीले के जो जन था ना उसका प्रमुख कौन था, सुदास था, जिनके मुख्य पुरोहित वरिष्ठ थे, जबकि इनके विरोधी 10 जनों के संघ के प्रमुख पुरोहित विश्वामित्र थे। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें नोट करके रखना है। भरत कबीले का जो प्रमुख था उसका क्या नाम था, तो सुदास था, ये याद रखना है। और इसके पुरोहित कौन थे, वरिष्ठ था, ये भी याद रखना है आप लोगों को। उसके अलावा 10 जन के जो प्रमुख था उसका पुरोहित को क्या कहते थे, विश्वामित्र कहते थे। चलिए उसके बाद ना ये जो दशराग्य का युद्ध हुआ था उसका युद्ध क्षेत्र कौन सा था, रावी नदी, जिसका पुराना नाम ना पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रावी नदी को अभी वर्तमान में नाम से जाना जाता है, लेकिन पुराना नाम, प्राचीन नाम जो है ना वो पुरुषणी नदी है। तो यह आप लोगों को नोट करके रखना है कि रावी बराबर पुरुषणी लिख देना है, ठीक है, कि दोनों एक ही नाम है। तो ये जो दशराग्य का युद्ध हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ, 10 जनों के संघ को राजा सुदास ने परास्त
किया। तो राजा सुदास ने क्या किया, परास्त किया, मतलब राजा जो सुदास थे वो विजयी हुआ और 10 जनों के जो संघ थे ना वो पराजय हुआ। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद ना यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डिटेल को। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। इस वेद में हमें यज्ञ एवं कर्मकांड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यजुषु शब्द का अर्थ यज्ञ, तो ये जो यजुषु शब्द है ना उसका अर्थ क्या होगा, यज्ञ होगा। और ख़ास तौर से आप लोगों को ये नोट करके रखना है कि यजुर्वेद किसके बारे में जिक्र किया गया है, तो यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड के बारे में लिखा गया है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट को पढ़िए। पद्य की प्रधानता व आंशिक रूप से गद्य में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पद्य की प्रधानता किस में है, तो यजुर्वेद में है। ये आप लोगों को इसमें नोट करना है। पुरोहित कौन था, तो पुरोहित अर्धायु था। तो यह आप लोगों को नोट करके रखना है कि यजुर्वेद में जो पुरोहित था उसका नाम अर्धायु था। और ये जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ और कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलता है, ये आप लोगों को याद रखना है इसमें, ठीक है। तीसरा को पढ़िए सामवेद के बारे में। अब फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। मुख्य रूप से यह वेद संगीत से संबंधित है, भारतीय संगीत के जनक, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि सामवेद जो है ना उसमें संगीत संबंधी उल्लेख किया गया है। भारतीय जो संगीत है उसका जनक कौन है, तो सामवेद को माना गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके अलावा आप लोगों को सामवेद के बारे में बता दूं, हम लोग जब गाना शुरू करते हैं ना, मतलब कोई भी एक संगीतकार जब गाना शुरू करते हैं ना तो वो 7 स्वर से शुरू करता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे करके। तो ये जो 7 स्वर निकला हुआ है ना ये सामवेद से निकला हुआ है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, सामवेद में इसका उल्लेख किया गया है सबसे पहला, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। सामवेद में कुल 1875 त्रिचाएँ हैं, जिसमें 75 अतिरिक्त शेष त्रिचा ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद में कितने त्रिचा हैं, तो 1875 त्रिचा है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। और 75 जो त्रिचा अतिरिक्त है ना वो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। उसके अलावा ये जो सामवेद का जो पुरोहित है उसका क्या नाम था, उद्गाता था। क्या, तो सामवेद के पुरोहित को उद्गाता के नाम से जाना जाता था, लेकिन देखो यजुर्वेद के पुरोहित को क्या बोलते थे, अर्धायु बोला जाता था। तो दोनों को आप लोगों को साइड में लिख लेना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। चलिए उसके बाद चौथा ना अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, टोना टोटका के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अथर्ववेद किसके बारे में जानकारी देता है, तो अथर्ववेद जो है ना वो ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानकारी देता है, औषधि का प्रयोग के बारे में देता है, और ख़ास तौर से टोना टोटका संबंधी जो जानकारी है ना वो अथर्ववेद में मिलता है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट को पढ़िए। सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो आप लोगों को इसे नोट करके रखना है कि अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां का उल्लेख है, एक का नाम सभा और दूसरा का नाम समिति है, ठीक है। और ये जो अथर्ववेद है उसका पुरोहित को क्या कहा जाता था, ब्रह्मा कहा जाता था। क्या, तो अथर्ववेद के जो पुरोहित होते थे उनको ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था। तो ये आप लोगों को अलग से इसको नोट कर लेना है और इतना चीज़ आप लोगों को इसमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानते हैं, जो 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच था। सबसे पहले एक लाइन से ये जो वेद के बारे में दिया है, चारों वेद के बारे में, और उस वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या नोट करना है इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ आता था, तो ऐत्रेय आता था। क्या, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो था ना ऋग्वेद में वो ऐत्रेय था और कौशितकी था। तो इन दोनों को आप लोगों को साइड में नोट कर लेना है। सबसे पहले आप लोग लिखिए ऋग्वेद संबंधित ग्रंथ, तो ऐत्रेय लिखिए और उसके अलावा कौशितकी लिखिए। तो इतना ये हो गया। दूसरा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में ना 2 प्रकार का आता था, शुक्ल पक्ष जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 अलग अलग था। और शुक्ल यजुर्वेद में क्या था, शतपथ था, ठीक है। उसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद में क्या था, तैत्तिरीय था। क्या, तो तैत्तिरीय था कृष्ण पक्ष में। तो इन दोनों को आप लोगों को इसमें नोट करके रख लेना है। एकदम आप लोग वो मत कीजिएगा क्या होता है कैसे होता है, एकदम डिटेल में मत जाइए अभी, ठीक है। केवल जो बोल रहा हूँ ना उसको नोट करिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, ये पूछ दिया जाएगा। और ऑप्शन में दे दिया जाएगा कौशितकी, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ऐसे करके अलग अलग दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, नोट करने के लिए बोल रहा हूँ तो कर लेना एक बार ना, उसके बाद एग्जाम से 1 हफ्ते पहले शॉर्ट में आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिएगा। चलिए उसके बाद सामवेद के बारे में जानते हैं कि सामवेद से संबंधित कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ था। सबसे पहले पंचवेद था, षड्वेद था, जैमिनी था और तंडाय था। तो इन चारों को चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके अलावा चौथा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन
कौन सा था, तो गोपद था। तो ये केवल एक चीज़ को आप लोगों को लिख लेना है, गोपद, अथर्ववेद गोपद, बस इतना ही लिख लेना ब्राह्मण ग्रंथ करके, ठीक है। उसके अलावा नोट करके दिया है, इसको पढ़ लीजिए। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार गृहस्थ में किए जाने वाले 5 महायज्ञ के अंतर्गत स्वाध्याय एवं संध्योपासना ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को एक बार याद रख लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद ना अरण्यक के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषय जैसे ब्रह्म, आत्मा, मृत्यु आदि के विषय में वर्णन है। नेक्स्ट को पढ़िए। इस ग्रंथों का मनन अरण्यक अर्थात वन में होने के कारण इनका नाम अरण्यक पड़ा। तो अरण्यक कैसे पड़ा, तो ये जो ग्रंथ है ना उसका जो मनन है, जो चिंतन है, जो लिखा है ना, वो वन में होने के कारण क्या नाम पड़ा, अरण्यक पड़ा। तो ये चीज़ आप लोगों को ये जो अरण्यक ग्रंथ है ना उसके बारे में याद रखना है। चलिए उसके बाद उपनिषद के बारे में जानते हैं, जो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच था। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, अर्थ। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है, समीप या पास बैठना, ठीक है। तो उपनिषद का क्या अर्थ होता है, समीप या पास बैठना होता है। नेक्स्ट को पढ़िए। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें 13 को ही प्रामाणिक माना गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें नोट करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितना है, 108 है उपनिषदों की संख्या, जिसमें केवल 13 ही जो उपनिषद है ना उसे प्रामाणिक माना गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रख लेना है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग व सारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादक है, इस कारण इसे वेदाग या वेदों का अंतिम भाग भी कहा जाता है। तो वेदाग या वेद का अंतिम भाग किसे कहा जाता है, तो उपनिषद को कहा जाता है। तो ये आप लोगों को इसको भी नोट करके रख लेना है। चलिए उसके बाद ना थोड़ा सा पुराण वगैरह के बारे में जान लेते हैं। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, क्योंकि 4 से 5 नंबर का आप लोगों का इसी टॉपिक से आने वाला है, जो है प्रश्न है वो। चलिए उसके बाद पुराण के बारे में ध्यान से पढ़िए। रचनाकार लोमर्स व उसका पुत्र उग्रवास, क्या, तो लोमर्स व उसका जो पुत्र उग्रवास जो है ना वो पुराण के क्या है, रचयिता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी उत्पत्ति हुआ, मतलब इसका रचना किया गया। तो प्रामाणिक पुराण कितना है, तो पुराणों की जो संख्या है ना वो 18 है जो प्रामाणिक है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, इसको भी। नेक्स्ट को पढ़िए। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन है, नोट करके रखना है, इसको भी। नेक्स्ट को पढ़िए। भागवत पुराण में भक्ति दर्शन को सारभूत किया गया है। भगवत गीता प्रथम रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। तो आप लोगों को इसमें क्या नोट करके रखना है, भगवत गीता जो है वो भक्ति दर्शन का सारभूत किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन भागवत गीता का प्रथम रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ, तो ये आप लोगों को खास तौर से याद रखना है, इसको। नेक्स्ट को पढ़िए। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का अंश है जिसका प्रमुख विषय निष्काम कर्म है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जो श्रीमद् भागवत गीता है वो महाभारत का क्या है, अंश है, जिसका अर्थ क्या होगा, निष्काम कर्म होगा। तो आप लोगों ने भी जब महाभारत देखा होगा तो उसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देता है, देखा है ना आप लोगों ने, श्रीमद् भागवत गीता का ही है ना। तो निष्काम कर्म करने के बारे में बोला है ना कि आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो बोल करके। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है। चलिए उसके बाद रामायण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। भाषा संस्कृत है, तो रामायण की भाषा कौन सा है, संस्कृत है। और रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, इतनी सी बात। चलिए अंतिम रूप से महाभारत के बारे में जान लो। भाषा कौन सी है महाभारत की, तो संस्कृत भाषा है। रचयिता कौन है, तो वेद व्यास है। तो महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास है, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। सूत्र के बारे में दिया है, तो सूत्रों को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला, प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के कर्म कांडों को पूरा करने का निर्देश सूत्रों के अंतर्गत किए गए थे। मुख्य 4 सूत्र निम्नलिखित है। तो कौन कौन सा है, पहला कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र में क्या है, कर्म कांड व रीति रिवाज का उल्लेख है। दूसरा स्रोत सूत्र है, तो उसमें क्या है, महायज्ञ है। तीसरा धर्म सूत्र है, जिसमें क्या दिया है, धर्म या विधि के बारे में दिया है। चौथा गृह सूत्र, तो गृह सूत्र में क्या आता है, गृह संस्कार आता है, जिसके अंतर्गत पुष्पान से लेकर के मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित है। नेक्स्ट, गर्भधारण से सौदहन तक के संस्कार उल्लेखित है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चौथा में क्या है, गृह सूत्र दिया गया है। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इसमें गृह सूत्र जो दिया है ना, जिसमें गृह संस्कार के बारे
बारे में दिया है। तो अगर आप लोगों ने अमीन पटवारी का एग्ज़ाम दिया था ना, तो अमीन पटवारी के एग्ज़ाम में साफ साफ ये पूछा गया था कि हिंदू धर्म में ये जो अलग अलग संस्कार है वो उसको जमाइए करके आप लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें पुष्वान दिया था, गर्भधान दिया था। तो इस प्रकार के दिया था ना जी। हाँ, तो आप लोगों ने अगर दिलाया होगा तो पता भी होगा आप लोगों को। चलिए उसके बाद अंतिम रूप से ना त्रिवेदिक कालीन प्रमुख जो देवता थे ना उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और भी देवता को देखो इसमें दिया है, उसके अलावा लक्षण और विशेषताएं। सबसे पहले इंद्र के बारे में जान लो। इंद्र क्या थे? तो वर्षा के देवता थे। विशेष क्या है इसमें? युद्ध में आर्यों का नेतृत्व करने वाला पुरंदर। ठीक है, तो पुरंदर किसे कहते थे? तो इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता था। इंद्र 250 बार वर्णन है, तो त्रिवेद में ना इंद्र के लिए ना 250 बार उसका उल्लेख किया गया है, तो यह याद रखना है। दुर्ग का विनाशक, तो दुर्गों का विनाशक किसे कहा जाता था? तो इंद्र को ही कहा जाता था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा वरुण करके दिया है। वरुण देव आप लोग जानते हो ना, वायु के देव, प्राकृतिक नियमों के देवता। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋचा का अर्थ प्राकृतिक नियम। उषा त्रिवेद युग की देवता नहीं थी, तो उषा क्या थी? त्रिवेद युग की देवता नहीं थी, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर जो अलग अलग संस्कार थे उसको बताओ बोल करके, तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये इंट्रेंस एग्ज़ाम है। इंट्रेंस एग्ज़ाम में इतना डीप नहीं पूछा जाएगा जितना डीप आप लोगों का अमीन पटवारी का एग्ज़ाम पूछा गया था ना। मतलब बहुत ही डीप पूछा जाने वाला वो पोस्ट था ना जी, तो इसीलिए वैसे प्रश्न में पूछा गया उस प्रकार के एग्ज़ाम में। और आप लोगों का जो अभी का एग्ज़ाम है वो इंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो इतना डीप अंदर घुस करके नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, विशेष तौर को जो बोला हूँ उसको आप लोगों को केवल याद रखना है इसमें। चलिए इसके बाद ना जब नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा ना, तो आप लोगों का इसी में से ना तमाम जो 25-30 प्रश्न है वो आप लोगों को पूछूंगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग इन सारी चीज़ों को पढ़िएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू आप लोगों को क्लास लाऊँ ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है जी कि मैं एक दिन में 5 से 6 क्लास लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।